आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार पुनः फिर से मीडिया के माध्यम से रूबरू होकर पक्ष के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं, बेटियों, माताओं के कणों में राज करने वाले, उनकी हाँ में हाँ को हाँ मानकर अपनी बात को रखने वाले, समस्याओं के लिए जमीन पर लड़ने वाले, किसानों की आवाज़ को आगे ले जाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, बेरोजगारी पर लोगों की रोजगार की मांग करना। प्रदेश के अंदर ऐसे तमाम मुद्दे हैं, ऐसी तमाम समस्याएं हैं, ऐसी तमाम घटनाएं हैं, ऐसी तमाम आपराधिक हत्याएं हैं, ऐसी तमाम दिल को दहलाने वाली घटनाएं हैं, जिन सबको लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार जनता की बात को रखते हैं, जनता की बात की न्याय की मांग करते हैं। ऐसे हृदय सम्राट, जनता पर राज करने वाले, उनके कदम से कदम मिलाकर चलने वाले अखिलेश यादव जी ने फिर एक बार अपने मंच के माध्यम से मीडिया में रूबरू होकर केंद्र की सरकार पर, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमला बोला है, कटाक्ष किया है। उन्होंने यहाँ पर केंद्र पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर वो आरोप क्या हैं? उन आरोपों पर हम चर्चा आगे करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ मुकेश कोरी। आप यहाँ पर जो अखिलेश यादव जी ने अपने मुख से कहा है, हम आपको आगे सुनाएंगे। आप खबर के अंत तक बने रहें। जी हाँ, आज प्रदेश के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेकों ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगार हैं, जो अपने रोजगार के लिए मांग करते हैं, उन पर भी लाठियां बरसाई जाती हैं। अपनी आज वर्तमान के समय में चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, या इस देश का गरीब नागरिक हो, मध्यम वर्गीय नागरिक हो, सब पर इस समय सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाही का राज है, और उस तानाशाही का नाम है मोदी राज। जी हाँ, और उनका जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को वहाँ तक ना रखना गोदी मीडिया का काम है। गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ वही दिखाना पसंद करता है जो उसके मालिक है। तो आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी कार्यालय में शिक्षक महासभा के द्वारा समस्त उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। उन्होंने यहाँ पर समस्याओं को रखा, और उन समस्याओं पर मीडिया के अंदर अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, वो तमाम मुद्दे हैं। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए अखिलेश यादव जी को सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। तो पहले आप उनको सुनिए। शिक्षक सभा के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं। उनका ये कार्यक्रम था। हमारी पार्टी के शिक्षक सभा के सभी पदाधिकारियों ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी और गठबंधन कैसे जीते, उस दिशा में लगातार काम करेंगे। और जहां कहीं भी वोटर लिस्ट या भारतीय जनता पार्टी का जो गलत प्रोपेगेंडा है, नफरत भरा प्रोपेगेंडा है, भेदभाव वाला प्रोपेगेंडा है, उसका जगह जगह पर जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा का स्तर गिरा है, और हर स्तर पर गिरा है। कहने के तो ये सरकार विश्व गुरु बनना चाहती है, लेकिन दुनिया में जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है, क्या हमारे भारत के और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के बच्चों को क्या वो शिक्षा मिल रही है? क्या प्राइमरी एजुकेशन में कोई बदलाव लाए हैं? क्या सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्तर पे कोई बड़ा फैसला सरकार ने लिया है? इंटरमीडिएट के लिए कोई बड़ा फैसला लिया हो, या हायर एजुकेशन में कोई बड़ा सुधार लाए हों? जो इनकी एजुकेशन पॉलिसी है वो भी गरीबों को पढ़ाई से दूर करने की है। मुझे याद है कि बच्चों को कुक्ड हॉट मील मिले, गरम खाना मिले, इसके लिए लगातार किचन बनाने का काम शुरू हुआ था। और अक्षय पात्रा जैसी संस्थाएं जो इसमें काम अच्छा कर रही, उनको जोड़ने का काम हुआ था। लखनऊ शहर में ही 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को गरम खाना कैसे प्राइमरी स्कूल में पहुँचे, उसकी व्यवस्था की थी समाजवादी सरकार ने, और ऑटोमेटिक किचन बनी थी। और इसी तरह की किचन हर ज़िले में बननी थी, जिससे कि बच्चों को समय पर और गरम खाना खाने को मिल जाए। इस सरकार ने वो भी योजना रोक दी। आजमगढ़ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार ऐतिहासिक परिणाम देगी, भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। इलेक्शन कमीशन से किसी अधिकारी का जाना पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
कई बार ऐसा हुआ है जहाँ पर दबाव उन पर पड़ा है तो उन्हें नौकरी छोड़ करके जाना पड़ा है, आयोग छोड़ करके जाना पड़ा। ये पहली बार अधिकारी नहीं गए, इससे पहले भी अधिकारी गए हैं छोड़कर। तो सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर दबाव किसका है, और वो भी चुनाव से पहले। आज उनकी रैली थी, मुझे जानकारी नहीं है, मैं क्योंकि कार्यक्रम में था, लोगों से मिल रहा था, मुझे जानकारी नहीं है। चित्रकूट का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनवाया था, उसका उद्घाटन आज हुआ है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। अरे ये सरकार अपना कुछ बनाए हुए का उद्घाटन करेगी कि दूसरों का ही उद्घाटन करती रहेगी? तो डबल इंजन की सरकार, और सोचिए कि एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे, और जहाँ एयरपोर्ट बने हुए हैं हवाई जहाज नहीं उतर रहे। एक रसूलाबाद में बनाया था हवाई पट्टी, सरकार बनते ही इन्होंने हवाई जहाज उतार दिया उस पर, और आज वहाँ बबूल उग गया है। पूरी हवाई पट्टी पे बबूल है। अब बताओ बबूल कौन हटाएगा जाके रसूलाबाद से? तो ये केवल दिखावा है, चुनाव आ गया है इसलिए दिखाना है कि काम कुछ हमने किया है, वो भी दूसरों का काम का अपना काम बता रहे हैं। बताइए आप, ओल्ड पेंशन तो है ही, और वित्त विहीन वालों की हमने मदद की थी, वो भी मुद्दा है, और शिक्षा का स्तर बेहतर हो, और शिक्षा मित्रों को जो समायोजन या जो व्यवस्था समाजवादी पार्टी कर रही थी वही रास्ता है शिक्षा मित्रों का, जिससे कि उसी तरह का शिक्षक की तरह वो काम कर पाएंगे। लेकिन शिक्षा मित्रों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया। अगर शिक्षा मित्रों की कोई मदद कर सकता है तो वो है केवल समाजवादी पार्टी। तो आपने यहाँ पर सुना कि स्पष्ट वो कह रहे हैं कि शिक्षक महासभा में वो आए थे, उन्होंने यहाँ पर जो मुद्दे रखे वो आपने सुने। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर देश की रीढ़ को मजबूत करने के लिए, बच्चों के भविष्य को मजबूत करने के लिए शिक्षा की बात। आप देख रहे हैं कि लगातार देश के अंदर शिक्षा मात्र एक खिलवाड़ रह गई है, शिक्षा पर सरकार का कोई फोकस नहीं होता। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कहा है कि भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर कहा कि जब उनकी सरकार थी तो प्रदेश के अंदर जो गरीब बच्चे थे उन गरीब बच्चों को गर्म भोजन दिया जाता था, लेकिन आज गर्म भोजन उनके थाली में नहीं है। तो आज उन्होंने यहाँ बताया कि चित्रकूट, आजमगढ़, मुरादाबाद, इन तीनों जगह पर समाजवादी पार्टी के दौरान एयरपोर्ट बनाए गए थे। भाजपा उन एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रही है, उसने अपना खुद कुछ किया हो तो भाजपा बताए। इस तरह से अखिलेश यादव जी ने भाजपा पर तंज कसा है, भाजपा की हकीकत को भाजपा से पूछा है कि उन्होंने धरातल पर क्या किया है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इन तीनों एयरपोर्टों का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के समय में नेताजी यानी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने के कार्यकाल में हुआ, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मुद्दे रखे ओल्ड पेंशन, यहाँ पर वो पुरानी पेंशन की बहाली के लिए भाजपा से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। वित्त विहीन शिक्षा, उनकी लड़ाई वो लगातार लड़ रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पर रखा है समाजवादी पार्टी में जिस तरह से शिक्षा मित्रों का समायोजन किया था, उस समायोजन को लेकर अभी तक भाजपा ने कुछ नहीं किया है। तो अगर किया है तो सिर्फ उन्होंने शिक्षा मित्रों पर लाठियां बरसाई हैं। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे मुद्दों को गिनाया। और आपने सुना भी कि अखिलेश यादव जी ने स्वयं कहा है कि इन मुद्दों, इन समस्याओं के खिलाफ न्याय के लिए भाजपा से लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी है उस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि हमारे पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।